Subject Computer Science Class 8. Topic Chapter number 2 Number System and its Types. Teacher Sarmad Ali. Computer Science Class 8 Lecture number 2.2 covering page number 18. अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर है जिसको मैंने 2.2 का नाम दिया है और ये हमारा क्वेश्चन है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन नंबर सिस्टम एंड एक्सप्लेन ऑल टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। तो बेटा वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नंबर सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज़ अ नंबर सिस्टम? इसका आंसर देखें। अ नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ वैल्यूज to represent different quantities. Point number 1. Point number 2. There are many number systems which are used nowadays, that is to say binary, octal, decimal एंड हेक्साडेसिमल। बेटा नंबर सिस्टम का मेन मकसद ये होता है कि किसी भी वैल्यू को एवेल्यूएट करना। रोज़मर्रा के ज़िंदगी में भी हम एक नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर आपने कैलकुलेट करना है कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कितने हैं, या अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, फ़र्ज़ करें आपने 10 आइटम एक ग्रॉसरी स्टोर से ख़रीदे हैं, उनको कैलकुलेट करना है। अगर आपने सम अप करनी है अपनी जो पॉकेट मनी आपको मिलती है कि आपने इस महीने कितनी सेव की है, इन तमाम चीज़ों के लिए आपको एक नंबर सिस्टम चाहिए। तो किताब यही बात बता रही है कि नंबर सिस्टम जो है वो सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मुख्तलिफ मरहलों पे ज़िंदगी के शो करती हैं। हम यहाँ पे बेटा जी 4 नंबर सिस्टम पढ़ने लगे हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो बेटा हम सबसे पहले पहला नंबर सिस्टम देखते हैं, डिफाइन बाइनरी नंबर सिस्टम। पॉइंट नंबर 1, बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स और ब्रैकेट में हमने लिखा 0,1। बेटा एक नंबर सिस्टम के अंदर जितने भी डिजिट होते हैं, टोटल डिजिट, उनको हम कहते हैं बेस ऑफ दैट नंबर सिस्टम। तो हमने कुछ बुनियादी बातें नंबर सिस्टम्स के बारे में जाननी है। एक हमने देखना है कि इसमें टोटल नंबर कितने हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक हैं, और जब हमें ये पता लग जाएगा कि टोटल कितने हैं तो हमें बेस का पता लग जाएगा। और तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि वो नंबर सिस्टम यूज़ कहाँ पे होता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम कह रहे हैं जी बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट करता है सिर्फ 2 डिजिट्स पे, और ये तो मेरे बच्चों को पहले ही पता होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम सबने सुना हुआ है कि कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है और ये 2 डिजिट पे कंटेन करता है, 0 और 1 पे। पॉइंट नंबर 2 देखें, दीज डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट्स। इन नंबर सिस्टम्स को हम बाइनरी जो बिट्स है यानी कि जो बाइनरी नंबर्स हैं 0 और 1, इनको हम बिट्स कहते हैं जिनका मतलब होता है बाइनरी डिजिट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेस 2 नंबर सिस्टम। और सेकेंड हमने कहा बेटा जी कि इसकी बेस बन जाती है 2, और थर्ड पॉइंट इसका बनता है इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर। ये सबको पता है। बेस की डेफिनेशन मैं एक दफ़ा फिर बता दूं और साथ आप देख भी रहे होंगे, मैं लिख भी देता हूं। Total number presented in any number system is called base of that number system. तो बेटा बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर हमारे पास एक नंबर है 0, एक नंबर है 1, टोटल नंबर हो गए 2, तो इसकी बेस हो गई 2। इसी तरह बेटा आगे चलते हैं, डिफाइन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। गौर कीजिएगा 8th नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर शामिल नहीं है। नंबर जो है वो 0 से चलेंगे जो लीस्ट नंबर है सबसे कम वाला, और 7 तक चलेंगे जो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेबल नंबर है। 8th नंबर जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर शामिल बेटा जी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर बनेंगे 0 से लेके 0 को शामिल करके 0 से लेके 7 तक 8। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेस 8 नंबर सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर टोटल नंबर जो है बच्चों वो 8 है। और जाहिर है कि ऑक्टल भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। ये बेसिकली जो हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम है वो चूँकि 0, 1 पे है, तो आप ऐसे समझें कि बाइनरी नंबर सिस्टम पूरे नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेमोरी के अंदर हमारे पास 2 नंबर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, कहीं पे ऑक्टल यूज़ होता है और कहीं पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ होता है। तो हम कह रहे हैं कि दिस इज़ कॉल्ड बेस 8 नंबर सिस्टम, इट इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर।
आगे चलते हैं प्यारे बच्चों और तीसरे नंबर सिस्टम की बात करते हैं, डिफाइन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेटा जी डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स 0 से लेके 9 तक, फिर पहले की तरह क्योंकि टोटल 10 होंगे तो 0 से शुरू होंगे 9 पे ख़त्म होंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बेस 10 नंबर सिस्टम क्योंकि टोटल नंबर 10 हुए। और मैंने शुरू में भी आपको बताया कि इट इज़ यूज्ड इन डेली लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम कैलकुलेशंस के लिए हम जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिफाइन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स। अब इसमें एक बात हमें नोट करने वाली है, 0 से लेके 9 तक तो नंबर बिल्कुल सही चलेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन बेटा जी 9 के बाद आगे जो नंबर हैं वो चेंज हो जाएंगे, जिनमें देखें 10 की जगह पे ए आ जाएगा, 11 की जगह पे बी आ जाएगा, 12 की जगह पे सी आ जाएगा, 13 की जगह पे डी आ जाएगा, 14 की जगह पे ई आ जाएगा और 15 की जगह पे एफ आ जाएगा। बेटा नोट्स में ए बी और सी के नंबर तो दिए हुए हैं आपके अंदाजे के लिए, लेकिन डी ई एफ के मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। आप खुद से भी अपनी बुक के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं ताकि सारे क्लियर हो जाएं। लेकिन देखने से वैसे आपको समझ तो आ गई है कि ए में 10 है, बी में 11 है, सी में 12 है, डी में 13 है, ई में 14 है, एफ में 15 है। चूँकि ये नंबर 0 से 15 हैं तो दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेस 16 नंबर सिस्टम, और ये भी मेमोरी के अंदर कंप्यूटर की में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आ जाता है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन की लॉजिक बेटा ये है कि हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं आप जानते ही हैं, हमने पढ़ा है बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अब बेटा एक सादा सी लॉजिकल वजाहत आपको कर देता हूँ कि कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट क्या है। कि जब बेटा हम कंप्यूटर के अंदर इनपुट करेंगे तो हम तो उसको डेसिमल में करेंगे, हम तो ऑक्टल, बाइनरी और हेक्स के नंबर सिस्टम को नहीं जानते हैं। तो बेटा कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्स में, और वाइस वर्सा कंप्यूटर जब जितनी भी इंटरनल कैलकुलेशन करता है वो डेसिमल में नहीं करता, वो बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्स में करता है। तो जब दोबारा वापस वो हमें रिज़ल्ट देगा तो डेफिनेटली बात है कि वो रिज़ल्ट हमें डेसिमल में देगा, क्योंकि हम तो ऑक्टल और बाइनरी के रिज़ल्ट को नहीं समझते हैं। तो यहाँ पे एक तसव्वुर आता है कि हम इनपुट जब करते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्ट होता है बाकी नंबरों सिस्टम इसके अंदर, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी होगा या डेसिमल टू ऑक्टल होगा या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल होगा। और वाइस वर्सा जब कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी में बाइनरी, ऑक्टल या हेक्स में करेगा और हमें रिजल्ट देगा तो या वो बाइनरी टू डेसिमल होगा या ऑक्टल टू डेसिमल होगा या हेक्साडेसिमल टू डेसिमल होगा। ये बेटा मैंने एक लॉजिक सी, एक कॉन्सेप्ट सा बताया आपको कि कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। आज हम जस्ट बेसिक इसकी सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। तो इसके बेटे 2-3 मेथड हैं। आप देख रहे हैं कि कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी भी होती है, डेसिमल टू ऑक्टल भी होती है और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल भी होती है। ये आपका बेटा कहलाता है मेथड नंबर 1। अभी मैं जस्ट आपको इसके बेसिक्स बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ परफॉर्म करेंगे। तो इसके 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड बेटा कहलाता है एलसीएम मेथड। इसमें हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। मेथड नंबर 2 एक्सपेंशन मेथड कहलाता है। इसमें बेटा हम करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। और इसी तरीके से मेथड नंबर 3 जो है ये ग्रुपिंग मेथड कहलाता है। इसमें ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल करेंगे और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में करेंगे। इसको करना कैसे है और इसके एग्जांपल्स क्या है ये बेटा इंशाल्लाह ताला मेथड 1 से हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।